मुसलमान हो, चलो कलमा पढ़ के सुनाओ। कलमा नहीं आता? हिंदू हो, मुसलमान हो, कपड़े उतारो, दिखाओ। हिंदू हो, इस देश में सिर्फ हिंदू हो, इस वजह से अगर जान से मार दिए जाओ तो इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। एक ऐसा देश जहां हिंदू मेजोरिटी है, जहां लगभग 140 करोड़ लोगों में 100 करोड़ हिंदू हैं, वहां हिंदू होने पर जान से मार दिया जाए, वहां आतंकवादी आए, लोगों का धर्म पूछें और धर्म पूछकर टारगेट करें, कितने शर्म की बात है। बधाई हो। ये जो लोग कश्मीर में मरे हैं उसमें आपका कोई नहीं है। ये जो चीखें कश्मीर में हो रही हैं उसमें आपके परिवार का, आपके रिश्तेदार का, आपके खानदान का कोई नहीं है। लेकिन कब तक आप बसते रहोगे? कब तक आपके परिवार, आपके खानदान के लोग बसते रहेंगे? नहीं बचेंगे। अगर कश्मीर में बच गए हो तो मुरादाबाद में मारे जाओगे, पश्चिम बंगाल में मारे जाओगे, गोधरा में मारे जाओगे, कश्मीर में कश्मीर पंडितों के रूप में मारे जाओगे, कई जगह पर मारे जाओगे। और कब तक मारे जाओगे? तब तक मारे जाओगे जब तक ये कायरों वाली जिंदगी जीते रहोगे, जब तक बकरे की जिंदगी जीते रहोगे। इतिहास में पढ़ते हैं, इतिहास में पढ़ाते हैं कि हमारे पूर्वज इतने महान योद्धा थे, हमारे पूर्वज ये थे, हमारे पूर्वज ये थे, हमारे पूर्वज शेर की जिंदगी जिए। और तुम कौन सी जिंदगी जी रहे हो? क्या अपने पूर्वजों की तरह जी रहे हो? मेरा एक सुझाव है, अगर हर हर महादेव के नारे के साथ इकट्ठे नहीं हो सकते हो तो घुटने टेक दो, घुटने टेक दो। एक विशेष समुदाय के लोगों के सामने, एक टेररिज्म के सामने, आतंकवादियों के सामने घुटने टेक दो और पूरी जिंदगी कायरों की तरह जीते रहो। और यह तो अब भी समय है, जग जाओ, जग जाओ, इससे पहले कि हमेशा के लिए सो जाओ, जग जाओ। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे इस प्यारे भारत देश के लोग, भारत देश के हिंदू कभी नहीं जगेंगे। जगेंगे इसलिए नहीं कि यहां हिंदू सिर्फ हिंदू थोड़ी है, यहां हिंदू ब्राह्मण है, यहां हिंदू क्षत्रिय है, यहां हिंदू वैश्य है, यहां हिंदू शूद्र है, यहां अलग अलग जातियों के रूप में है, यहां भाषा के रूप में है कि आप तमिल बोलते हो, आप हिंदी बोलते हो, आप भोजपुरी बोलते हो, आप मराठी बोलते हो। इस आतंकी हमले में तो किसी ने ये नहीं बोला कि तुम तमिल में बोलते हो, चलो ठीक है तुमको छोड़ देते हैं, तुम मराठी बोलते हो छोड़ देते हैं, तुम भोजपुरी बोलते हो छोड़ देते हैं, तुम हिंदी बोलते हो छोड़ देते हैं। उन्होंने सिर्फ ये पूछा कि तुम हिंदू हो, और यही पूछा जाएगा। तब तक पूछेंगे जब तक खुद नहीं जगोगे, जब तक बट के कटते रहोगे, मरते रहोगे आपस में, कभी जाति के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, कभी ये नेताओं की गंदी पॉलिटिक्स, गंदी राजनीति के नाम पर। तुम एक वोट बैंक की तरह रहोगे और कीड़े मकोड़े की तरह मारे जाओगे। जब तक तुम नहीं समझोगे कि ये तुम्हारा देश है, जब तक तुम नहीं समझोगे कि यहां की मिट्टी तुम्हारी है, जब तक तुम नहीं समझोगे कि मरने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, तुम्हारा भाई है, तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे घर का अपना है, तब तक ऐसे ही होगा, तब तक वैसे ही होगा। तब तक बाहर से आतंकवादी आएंगे और लोकल लोग उनको पनाह देंगे, उनको रखेंगे और फिर वो इस तरह से दहशतगर्दी करके चले जाएंगे। सोचो, इतना बड़ा हमला हो गया, इतने लोग मारे गए,
क्या कसूर था उनका? सिर्फ इतना कि अपने परिवार के साथ घूमने गए थे। क्या उनको पता था कि ये जर्नी जो है उनकी है, ये यात्रा उनके जीवन की अंतिम यात्रा हो जाएगी? नहीं पता। आज हम आप घर में बैठ के न्यूज़ देख रहे हैं, न्यूज़ ये बता रहे हैं पाकिस्तान के साथ ये हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, टेररिस्ट को ढूंढ के मारना चाहिए। हाँ, मारना चाहिए, हो जाना चाहिए, लेकिन हमको कब बुद्धि आएगी? हम कब सोचेंगे कि हमें भी कुछ करना चाहिए? कि बस वही कोई घटना हो जाए, बस कैंडल मार्च निकाल दो। आधे लोगों को तो पता भी नहीं है कि हिंदुओं के साथ ये पहली बार नहीं हुआ है, मुरादाबाद में कंटिन्यू हो रहा है, बांग्लादेश में कंटिन्यू हो रहा है। क्या कर रहे हो? घर में बैठे हो, टीवी चला लिए, न्यूज लगा लिए, उसमें घटना मिली, ओ बड़ा बेकार हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर हो गया, फिर गाली देने लगे, सरकार को गाली देने लगे, सरकार ऐसी है, सरकार वैसी है, सरकार ये नहीं कर रही है। तुम कभी करोगे? कभी सोचोगे? नहीं, बटे रहोगे कि बगल में मैं ब्राह्मण हूं, बगल में मेरे एक शूद्र रह रहा है। बटे रहोगे कि मैं ब्राह्मण, मैं श्रेष्ठ, मैं क्षत्रिय, मैं श्रेष्ठ। बटे रहोगे जमीन के लिए, बटे रहोगे आपस में भाषा के लिए, जाति के लिए। कभी नहीं एक हो सकते तुम देश के लिए, कभी नहीं एक हो सकते अपने धर्म के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए। आज बड़े शर्म की बात है कि हर घर में एक बच्चा हो चाहे बच्ची हो, वो 2 साल 3 साल की हो जाती है, साल भर की रहती है, तो माता पिता मोबाइल पकड़ा देते, ले बेटा कार्टून देखो, और बच्चों को कार्टून बना रहे हैं। कोई धर्म की चीज आपने बताया? बच्चों को कभी बताया आपने कि ये वही मिट्टी है जहां राम जन्म लिए, जहां कृष्ण जन्म लिए, जहां लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ, जहां दुर्गावती का जन्म हुआ? कभी बताया? नहीं बताया आपने। अपने आप को फ्री करने के लिए आपने बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया, उसको कार्टून दिखा दिया, उसको वीडियो बनाना सिखा दिया, सब चीज सिखा दिया, उसको अपने धर्म की शिक्षा नहीं दी, उसको धार्मिक नहीं बनाया। एक छोटा सा बच्चा है, उसको यह सिखा दिया कि बगल में रहने वाली आंटी, बगल में रहने वाले अंकल इस जाति के हैं, उनके घर ऐसे बोलना है, उनसे ऐसे बात करना है। ये नहीं सिखा पाए कि वो भी हिंदू हैं, वो भी तुम्हारे जैसे ही हैं। और 10 लोगों के बीच दिखावा करने के लिए बड़ा भाईचारा की बात कर देते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, ये वो दुनिया भर। इंटरनेट में 1 लाख से ज्यादा आपको वीडियोस मिल जाएंगी जहां एक छोटा सा 5 साल का 7 साल का लड़का मुसलमान का होगा। आप जाएंगे, अब एक रिपोर्टर को देखेंगे कि वो बोलेगा कि भारत माता की जय बोलो, वो कहेंगे नहीं बोलेंगे। पूछेगा क्यों? बोलोगे हमारे यहां जो है तो हमारे मौलवी साहब लोगों ने सिखाया है, नहीं बोलना है। और तुम बच्चों को क्या सिखा रहे हो? तुम बच्चों को मोबाइल दे रहे हो और कायर अपंग बना रहे हो बच्चों को। शर्म आनी चाहिए, ऐसे पेरेंट्स को शर्म आनी चाहिए। जो अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा न दे पाए कि उनका धर्म क्या है, उनको कब लड़ना है, उनको कब खड़े होना है। मैं ऐसी वीडियो कभी नहीं बनाना चाहता था। मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं कभी वीडियो बनाऊं, मैं किसी धर्म को टालूं। मैं सब धर्म की रिस्पेक्ट करता हूं, सबकी इज्जत करता हूं। लेकिन क्या करूं, जब ऐसे होता है, जब ऐसी घटनाएं होती हैं कि हिंदू होने पर किसी को अपने घर से निकाल दिया जाता है, सिर्फ हिंदू होने पर किसी को मार दिया जाता है, किसी की बेटी से, किसी के घर की बहू से, किसी घर की औरतों से बलात्कार किया जाता है, तो ऐसी वीडियो बनाना पड़ता है। आज मुरादाबाद में अनेकों हिंदू घर से पलायन कर चुके हैं, अपना घर छोड़ के जा चुके हैं। आप वीडियो देखो, सोशल मीडिया में कई वीडियो मिल जाएंगी। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, किस तरह इसका नरसंहार हो रहा है, देखो। उसके बाद भी आपकी आंखें नहीं खुलेंगी, कभी नहीं खुलेगी, क्योंकि सोए हुए हो, क्योंकि कायरों की तरह जी, अरे जिंदा नहीं, एकदम मुर्दा हो, मुर्दा। अभी भी समय है, जग जाओ, जग जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, जग जाओ। और अभी भी समझो कि ज्ञान, असली ज्ञान क्या है? असली ज्ञान सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं, असली ज्ञान बच्चों को सिर्फ झूठा दिलासा दिलाना नहीं है। उनको अपने रूट्स बताना है, उनको राम बताना है, उनको कृष्ण बताना है, उनको राणा प्रताप बताना है, उनको राणा सांगा बताना है,
उनको छत्रपति शिवाजी महाराज बताना है। थोड़ा वास्तविक वाली दुनिया में आओ, सपने की दुनिया से उठो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। और ये आज पहली बार नहीं हुआ है, कई दशकों से चला आ रहा है। चाहे वो कश्मीरी पंडितों के साथ हो, उनको वहां से मार के निकाल दिया गया, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे वो केरल में पंडितों के साथ हो, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे दुनिया के किसी भी देश में हो, जो मुस्लिम कंट्रीज है, किसी भी देश में हो, हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है ये पूरी दुनिया जान रही है, ये तुम भी जान रहे हो, उसके बावजूद भी नहीं समझ रहे हो। कल ये तुम्हारी गली में हो सकता है, कल ये तुम्हारे शहर में हो सकता है, कल ये तुम्हारे राज्य में हो सकता है, और होगा ही होगा अगर अभी भी नहीं जागे तो। अगर अभी भी इस वोट बैंक में पड़े रह गए, अगर अभी भी इस जाति पात में पड़े रह गए, अभी भी अगर तुम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में पड़े रह गए, तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। इट्स क्लियर। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, अभी भी मौका है, अभी भी मौका है, जग जाओ। ऐसी घटना दोबारा भारत में नहीं होनी चाहिए। हमें सिर्फ कैंडल मार्च से काम नहीं चलेगा। और मेरी सरकार से भी एक दरखास्त है, एक निवेदन है कि न सिर्फ इन आतंकवादियों को बल्कि इनका समूच विनाश कर दिया जाए, इनको ढूंढ ढूंढ के मारा जाए। ये सिंधु समझौता खत्म कर देने से, पानी रोक देने से और चीजों को रोक देने बस से काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान पर हमला करना पड़ेगा, एक ऐसा एक्शन लेना पड़ेगा कि पाकिस्तान की 7 पुश्तें याद रखें, देश और दुनिया को पता चले कि आतंकवाद जब ज्यादा बढ़ता है तो उसको कैसे दबाया जाता है। अभी मौका है मेरे देश के लोगों, अभी मौका है, अभी भी मौका है, जग जाओ, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। ये जो घटना घटी है, ऐसी जो घटनाएं घट रही हैं, इससे दिल दहल उठता है। कभी बैठ के अकेले में सोचना कि अगर ये आपके घर, आपके परिवार, आपके लोगों के साथ हो तो क्या होगा। फिर आप सिर्फ न्यूज देखकर किसी एक विशेष पार्टी को नहीं कोसोगे, किसी संघ को नहीं कोसोगे, किसी आरएसएस को नहीं कोसोगे, किसी व्यक्ति को नहीं कोसोगे, तब आप आतंकवादी को कोसोगे, तब आप पाकिस्तान को कोसोगे, तब आप आतंकवाद को गालियां दोगे। लेकिन नहीं, मुझे पता है कई लोग इस वीडियो को देखेंगे, 2 मिनट उनके दिमाग में रहेगा, उसके बाद भूल जाएंगे। कई वीडियो को देखकर कई लोग अपना ओपिनियन देंगे कि नहीं ऐसी बात नहीं है, भाईचारा होता है, ये प्रोपेगेंडा फैलाएंगे। अरे ये इन सब नौटंकी में मत पड़ो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी नौटंकियों से। मेरे अंदर गुस्सा जो है, मैं मानता हूं आज पूरे भारत के एक एक व्यक्ति के अंदर वो गुस्सा है। तो इस गुस्से से कुछ सीखो, ऐसी घटनाओं से कुछ सीखो, यहां तक कि बहुत देर हो जाए सीखना पड़ेगा। ज्यादा समय नहीं बचा है आपके पास। अगर मेरी बातें जरा सी भी आपको सही लगी होगी तो थोड़ा सोचिए, विचारिए, और अगर सही लगी हो तो उसके लिए धन्यवाद, और अगर गलत लगी हो तो कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।